First practical is your assessment of entrepreneurial traits. ओके, सो असेसमेंट, हम असेसमेंट कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं किसके बारे में? एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स। किसका? एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योरियल इज कमिंग फ्रॉम दी वर्ड एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज दैट वन? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो भी तुम बोलते हो, ठीक है। तो ये जो है, ये एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, दैट इज द वर्ड means what? Name itself is, it is telling what? It is referring to a person. Okay, referring to a person, एक ऐसा पर्सन, इंसान जो कि जिसके पास मतलब कुछ क्वालिटीज है, जिसको देख के हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये अगर क्वालिटी रहेगा तो हम उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है, हम उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो कौन सा क्वालिटी रहेगा उसके पास? सपोज अभी एक मतलब मैं बोलता हूं कि यहां से स्पंदित, स्पंदित, यस सर, यस सर। तुम बोलो यहाँ पे कौन ज्ञानी है? यहाँ पे तुम्हारे ये जो इतने स्टूडेंट्स है, यहाँ से कौन ज्ञानी है? सब लोग सर। सब लोग? वो तो बहुत ज्ञानी है, वो उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा को नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल ज्ञानी जो है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। नॉलेजियस पर्सन कौन है यहाँ पे? मीन्स एक्टिव रहता है क्लास में, सुनता है। एक नाम बोलो, ज्यादा नहीं, बस एक ही नाम, थोड़ा बहुत मतलब आंसर देता है। सर सत्यरंजन पाल। सत्यरंजन पाल। तो सत्यरंजन का कौन सा क्वालिटी देख के तुम बोले ये कि ये एक सर मतलब एजुकेटेड पर्सन है? सर हाँ, एक्टिव लिसनर है, एक्टिव लिसनर है। एक्टिव लिसनर। और क्या? सर पार्टिसिपेट बस एक करता ही, है। पार्टिसिपेट करता है। और सर वही तो बस मुझे। उतना ही? हाँ, ठीक है। तो फिर ओके, रश्मि रंजन, तुम बोलो यस सर। यहाँ से मतलब एक ऐसा पर्सन ढूंढो जो कि मतलब तुम्हारा मतलब अच्छा मित्र है, फ्रेंड। सर हितेश। बोलो। हाँ, हितेश सर। खितेश। यस सर। Who is that खितेश? हितेश, ओके, हितेश, हितेश, ओके, हितेश प्रधान। यस सर। ओके, सो क्या क्वालिटी देखे तुम उसमें? सर ही सो ऑनेस्ट एंड सर ऑनेस्ट। वो, और वो हेल्पफुल भी है। ओके, एंड बस उतना सर ही दो क्वालिटी देखे नहीं बेस्ट हो सर, गया? नहीं सर, वो मदद भी करता है, समझता है बात को। ओके, 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 आकांक्षा, तुम बोलो। सर बोलो, दुश्मन कौन है तुम्हारा? बेस्ट दुश्मन दुश्मन। कोई नहीं है सर। ओके, ओके, फ्रेंड बोलो तो फिर। फ्रेंड अलका। अलका, क्या क्वालिटी देखे तुम? सर वो बहुत हेल्पिंग है, हर चीज में हेल्प करती है, ऑनेस्ट है, ओके, सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। तो ये क्वालिटी देख के तुम उसको जज किए कि नहीं, ये एक ऐसा इंसान है जो कि मतलब अच्छा है, एक दोस्त बनने लायक है। ठीक है, तो दोस्ती का ये मतलब क्राइटेरिया रहेगा, दोस्त मतलब ऐसा क्राइटेरिया रहेगा तो हम उसको
दोस्त बोलेंगे, ठीक है। दोस्त का, फ्रेंड का डेफिनेशन क्या है? मीन्स सपोर्टिव नेचर, देन और क्या? हेल्पिंग नेचर, और क्या? हाँ, गुड बिहेवियर, ठीक है। anytime anytime if you ask for help, he or she will help you. So these are the quality. Just like that, here entrepreneur, here entrepreneur or entrepreneur have some qualities. Okay, before knowing that, we have to know some basic things regarding entrepreneur. What is that one? Entrepreneur will be is such a person who will able to take risk, who will take risk, not such type of risks will be just like if you are investing, suppose money, you suppose 50,000 rupees I have given to the Binay. Okay, I have given to you, Binay. If I given to you that 50,000 rupees, then what you'll do? For I am just given you, I have just given you that money to start a business and getting some profit. For getting some profit, then what you will do? In which sector you will invest that one? और मॉल जाके सब खत्म कर दोगे? क्या करोगे बोलो? सर नया हाँ? स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। Just wait, I am just coming. Sir is asking. Okay, so Vinay, tell. I am सर eager कोई न्यू to स्टार्टअप listen स्टार्ट कर your. सकते हैं। Okay, tell. सर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। बस एग्रीकल्चर तुम नहीं, मैंने नहीं बोला। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए प्रॉफिट। क्या करोगे? हाँ, सर पहले तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन कैसा रिस्क लोगे तुम? कहाँ पे लगाओगे अपना पैसा? कहाँ लगाओगे? हाँ, सर किसी भी बिजनेस में मतलब। किसी बिजनेस पे? मैं ऐसा चाहता हूँ, मतलब कौन सा बिजनेस, कौन सा एंटरप्राइज में लगाओगे? सर जैसे मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन कब लगाओगे? सर कौन सा महीने में लगाओगे? कौन सा मशरूम के ऊपर लगाओगे? पेडिस्टर मशरूम और एनी बटन मशरूम और एनी अदर मशरूम? कोई भी लगा सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई प्रॉफिट भी हो लगा पाता है। सकते हो। तो फिर गया तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा गया, तुम्हारा अभी खत्म। ये सर पर- कब होगा? जब तुम्हें कुछ भी मतलब इन्वेस्ट करना रहता है, यू हैव टू मेक प्रॉपर प्लानिंग, you have to make proper planning. If you don't know about that particular thing, then you should not go for investment. Okay, you should not go for investment. अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए मतलब उसको, उससे प्रॉफिट लाना ही है, ये एंटरप्रेन्योर का मोटिव है। लेकिन तुम लोग क्या करोगे? अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब लॉस में जाओगे। लॉस में जाना नहीं है, लेकिन रिस्क भी लेना है। रिस्क भी लेना है कि नहीं? रिस्क लेना है, लेकिन कैसा रिस्क लेना है? पैसा डुबाने वाला जैसा रिस्क नहीं। कौन सा रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क। जिस तरह से मतलब इन्वेस्ट करोगे, 50,000 इन्वेस्ट करोगे तो 1 लाख मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर मैं ये प्लानिंग करूंगा या करूंगी, तो डेफिनेटली आई विल गेट दैट वन।
जैसे कि अभी एग्जाम तुम्हारा आया, 10 दिन बाद एग्जाम रहता है सपोज, ठीक है, मिड टर्म एग्जाम आया, क्या करोगे? टेल मी, शुभ्रांशु। शुभ्रांशु, नॉट शुभ्रांशु हियर, दैट इज सहस्रांशु, सॉरी, सहस्रांशु। Yes, sir. हाँ, ओके, टेल मी, क्या करोगे अगर 10 दिन बाद एग्जाम आया मिड टर्म का, सडनली क्या करोगे? सर पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ना स्टार्ट करोगे कहीं से भी? क्या नहीं सर, जीके पढ़ोगे? नहीं सर, जो एग्जाम है उसका जो नोट। एग्जाम है उसको पढ़ोगे? Yes, तो sir. कोई मिड सब्जेक्ट का। टर्म का एग्जाम है तो क्या पढ़ोगे, कौन सा वाला पढ़ोगे? सर जो सब्जेक्ट है उसका नोट करना स्टार्ट करो। ओके, तुम्हारे पास तो 10 सब्जेक्ट है, क्या करोगे, सबका नोट्स एक ही दिन में बना दोगे? नहीं सर, वो पहले से बना रहा है। पहले से बना रहेगा, पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कौन सा वाला पढ़ोगे? या फिर लास्ट 2 ईयर 3 ईयर का क्वेश्चन। ओके, लास्ट 2 ईयर 3 ईयर का क्वेश्चन कलेक्ट करोगे, और अगर क्या टाइम करोगे? टाइम ज्यादा नहीं है। तो तुम्हारे माइंड में बहुत सारा चीज चल रहा है, क्या करोगे? उसको डिफाइन करोगे पहले कि कौन सा दिन किसके लिए रखूं, पहले कौन से टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। रूटीन बनाना पड़ेगा, अच्छे से रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन प्लानिंग शुड बी देयर, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पढ़ाई का शेड्यूल। अदरवाइज हैपाजर्डली पढ़ते जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, एग्रोनॉमी का सपोज सब्जेक्ट आया, तुम लोग बस पढ़ते रहोगे कि नहीं, 10 दिन पहले एग्रोनॉमी पढ़ देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट जीरो, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर प्लानिंग होना है, और रिस्क कैसा लेना है, कैलकुलेटेड वाला रिस्क। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर बोलता है कि नहीं, मुझे रिस्क लेना है, लेकिन ऐसा वाला रिस्क नहीं चाहिए, गैम्बलिंग वाला रिस्क नहीं चाहिए, जो कि मैं मतलब इन्वेस्ट कर लिया, क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर क्या है उसका पता नहीं। अभी सब लोग एक मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो मनी, कहाँ पे, बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री कर रहे हो, उससे कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो सोचे होगे, नहीं यहाँ से निकलूंगा तो, या निकलूंगी तो मैं ये जॉब पकड़ूंगा या पकड़ूंगी, होगा कि नहीं? तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेके तुम आए हो, तुम्हारे पापा मम्मी जो रिस्क लेके तुम्हें पढ़ाए हैं, यहाँ पे सोआ में एडमिशन लिए हो, तो कुछ तो रिस्क लेके किए हो ना, कि वैसा वाला रिस्क लिए हो जो कि मतलब कुछ हासिल भी नहीं होगा, एक तो पूरा अच्छा बन जाओगे या फिर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? कुछ तो हासिल होगा, रिस्क कैलकुलेटेड है ये। तो तुम्हारे पेरेंट्स भी जो यहाँ पे डिसीजन लिए हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क है, हैपाजर्डली डिसीजन नहीं लिए हो तुम लोग भी। ये कुछ और मतलब सब्जेक्ट छोड़ के मतलब एग्रीकल्चर क्यों आए? क्योंकि ये थोड़ा सिक्योर लगा तुम्हें, बाकी सबसे थोड़ा सिक्योर लगा उस टाइम जब सोच रहे थे कि मेडिकल से ये नहीं मिला, ये हो गया, तो चलो इसमें चले जाते हैं। वहां पे भी डिसीजन मेकिंग तुम्हारा हो रहा है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, उसमें से चूज कर रहे हो कोई एक, ठीक है? तो ये सब हमें लगता है कि मतलब ये जो मतलब जैसे कि फिलोसॉफिकल टाइप का मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसा लग रहा होगा, लेकिन रियल सेंस में अगर देखोगे, इसको अगर समझ गए मतलब लाइफ का डिसीजन लेने में समर्थ हो, कोई भी मतलब चीज करने में यू आर एबल टू डू दैट वन, नो डाउट इट इज जस्ट यू सो मेनी स्टूडेंट्स विल थिंक दैट ये सब जैसे कि बोलते हैं कि भाषण दे रहे हैं, होता है कि नहीं, लेक्चर दे रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं, लेकिन उसको वो जो लेक्चर रहता है या फिर भाषण दे रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, कुछ ऐसा चीज रहता है जो कि हमें जानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी तक कौन कौन यहाँ पे है जो कि रूटीन मैनर में अपना लाइफस्टाइल को जी रहा है? एनीवन हियर? रूटीन मैनर, प्रॉपर रूटीन मैनर
सुबह में कल सुबह 6 बजे उठूंगा या उठूंगी और ये मेरा मतलब मतलब यहाँ तक रात सोने तक मतलब ये काम होना है। किसका है रूटीन मैनर? किसी का है अभी तक? तो फिर ये जल्दी से डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम बहुत कम है। जो फर्स्ट से करना चाहिए वो अभी तक नहीं किए। अगर वेस्ट करना है 2-3 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा। अगर 2-3 साल इम्पोर्टेंट नहीं है और फोर्थ ईयर के बाद अगर तुम्हें और 2-3 साल मतलब एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं देना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते, तो तुरंत ही मतलब तुम्हें कुछ सोचना है, अभी से प्लानिंग करना है। ठीक है, अभी से प्लानिंग करना है। और जितना चला गया चला गया, अभी टाइम मतलब जितना हो गया खत्म। अभी देखो क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, एंड यू हैव टू मेक ए प्रॉपर रूटीन। दैट इज योर टास्क ऑफ द डे। ओके, दैट यू हैव टू मेक योर रूटीन इन ए प्रॉपर वे। ये मेरे लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए। क्योंकि ये अगर करोगे तो देखना 2-3 दिन बाद मतलब रियलाइज होगा कि मैं कुछ तो किया हूँ। 2-3 दिन अगर फॉलो किए, जो फॉलो कर रहा है तो उसको लगेगा कि नहीं, कुछ तो पॉजिटिव फीलिंग्स आएगा कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसा फीलिंग्स आएगा, पॉजिटिव फीलिंग्स। अब एक बार आ गया मतलब सोच लो कि बार बार आने के लिए मतलब उसको तुम्हारा मतलब इंस्पायर हो जाओगे उससे। ठीक है, होता है कि नहीं? कभी कभार सोचते हो कि नहीं मैं रूटीन फॉलो करता हूँ, बनाते भी हो, लेकिन उसको प्रॉपरली ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रहता है, उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। कोई कोई ये देखा है एस्पिरेंट्स? Yes, sir. एस्पिरेंट्स यस सर, इंडिया। यस सर। यस सर। हाँ, क्या क्या चीज चाहिए? क्या 3 चीज चाहिए जो कि मतलब तुम्हें सक्सेस के राह पर ले जाएगा? Dedication, सर डेडिकेशन। डेडिकेशन और Patience, consistency, perseverance. पेशेंस, consistency. परसिवरेंस, परसिवरेंस। परजर्वरेंस। हाँ, ये 3 चीज चाहिए। कोई भी मूवी या सीरीज देख रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखो, देखो, देखना भी चाहिए। क्योंकि वो चीज है, पहला जो मोटिव रहता है हमारा, जब मतलब टेलीविजन या फिर रेडियो जब आया था, उसका पहला मोटिव क्या था पता है? इंफॉर्मेशन शेयर। अभी भी वही है, लेकिन क्या है कि एंटरटेनमेंट का इंक्लूड होने के लिए, इंक्लूड होने की वजह से क्या हो गया, वो ज्यादा बस एंटरटेनमेंट की तरफ मोड़ रहा है। इसलिए हम लोग डेविएट हो रहे हैं। मेन चीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, नॉलेज गेन है, फिर जाके एंटरटेनमेंट है। लेकिन हम लोग क्या करें, बस एंटरटेनमेंट चाहिए। ऐसा हो के हर माइंडसेट ये हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि बहुत सारे सोर्स है हमारे पास। मोबाइल हो गया, हाँ, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, हाँ, इंटरनेट सोर्स हो गया, कोई भी टाइम तुम देख सकते हो। पहले क्या था, एक ही चैनल आता था, अभी क्या है, कितना हजार हजार चैनल आता है, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स आर देयर। तो माइंड हमारा मतलब एक ही में फोकस नहीं रहता है, टाइम शेड्यूल नहीं रहता है। पहले क्या था, एक ही चैनल आता था, DD1, DD नेशनल। तो वहां पे सुबह से रात तक जो भी प्रोग्राम्स होगा वो याद रह जाता था कि कब क्या देगा, कब न्यूज आएगा, कब मतलब इंफॉर्मेटिव चीज कब कौन से टाइम में दिया जाएगा, कौन सा टाइम एंटरटेनमेंट टाइम, कौन सा मूवी टाइम, ये सब पार्ट वाइज था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब लोग अभी न्यूज दे रहा है, चलो छोड़ के कुछ और देखते हैं। हाँ, तुरंत चेंज हो जाता है हमारा माइंड। ठीक है, तो वैसे ही डिवाइड करना है तुम लोगों का, जो भी रूटीन है ये डिवाइड करना। तो कौन कौन अभी सब लोग रूटीन बना सकते हो अपना? हाँ, ट्राई तो करो, Yes, sir. एटलीस्ट, एटलीस्ट ट्राई करो। Yes, sir. ओके, तो गौरव, ट्राई करोगे? Yes, sir. ओके,
तुम बना के लाना, सब कोई बनाना, मैं उसको भेजूंगा एक लिंक, तो उसमें तुम लोग गूगल फॉर्म में उसमें अपलोड करोगे, सब लोग अपना अपना रूटीन पहले बनाओगे, जो कि मतलब सुबह से रात तक, स्लीपिंग, गेटिंग अप टू स्लीपिंग, पूरा मतलब रूटीन, स्टडी रूटीन जो भी है तुम्हारा पूरा बनाओगे, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्वालिटी जो हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योर का, उसमें रूटीन नेचर रहना है, ठीक है। तो और क्या है, ये जो एंटरप्रेन्योर जो टर्म आया है वो कौन दिया है? हाँ, ये दिए हैं रिचर्ड कैंटिलन। इन 1755, ठीक है। ये जो एंटरप्रेन्योर टर्म कौन यूज किए थे पहले बार? फर्स्ट used by Richard Cartelen in 1755, okay. And this term entrepreneur is coming from the French word, which one? Your entrepreneur, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर टर्म आया था फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से, उसका मीनिंग क्या है? एंटरप्रेन्योर का मीनिंग टू अंडरटेक, ओके, नॉट अंडरटेकर, ठीक है। जानते हो अंडरटेकर को? यस सर। हाँ, यस सर। यस। फाइटिंग योद्धा, हाँ, ओके। सो WWF, सो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वहां पे जाके एग्जाम में मत लिखना है अंडरटेकर वाला वो जो WWF, याद रहेगा इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, ये जो एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या है? टू अंडरटेक, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कौन सा एंटरप्रेन्योर। अभी पता चल गया हमें एंटरप्रेन्योर तो पता चल गया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो प्रोसेस, वो जो एंटरप्रेन्योर जो भी प्रोसेस करता है, जो भी मतलब फेजेस में जाता है, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। उसको बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप is a dynamic process with innovation and risk bearing as its two basic elements, involving multiplicity of activities towards establishment of an enterprise, ठीक है। तो ये उसका जो जो भी एंटरप्रेन्योर जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसको बोला जाता है, वो प्रोसेस को हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज तुम्हारा जो बिजनेस, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी बिजनेस लिए हो, उसको बोला जाएगा एंटरप्राइज, ठीक है, उसको बोला जाएगा एंटरप्राइज। इसको और क्या बोलते हैं? उद्योग, ठीक है, हिंदी में उद्योग बोलते। और ये जो एंटरप्रेन्योर, उसको क्या बोलेंगे? उद्योगपति। उद्योगपति और उद्योगी, उद्योगी और उद्योगपति, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर का मतलब, और एंटरप्राइज का और एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखेंगे कि उसका क्वालिटीज क्या क्या रहता है, उसका क्वालिटीज और ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स क्या क्या है? पहला है तुम्हारा हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। तो ये जो हाई अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब क्या? मोटिवेटेड हो, किस तरह से मोटिवेटेड हो? बहुत अच्छी तरह से मोटिवेटेड, बहुत अच्छी तरह हो, लेकिन किस तरह?
बुराई की तरफ या अच्छाई की तरफ, वो भी तो पता लगाना है। मोटिवेटेड हो, लेकिन कुछ पाने के लिए, अचीव करने के लिए, अचीवमेंट मोटिवेशन तुम्हारे अंदर, मतलब पाने की मतलब बहुत मतलब वो चाहत है, वो चीज मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे फर्स्ट आना ही है, ये चीज में मुझे फर्स्ट आना ही है। ये जो डेडिकेशन, ये जो मोटिवेशन रहना है, ठीक है, ये क्वालिटी किसके पास रहना है? एंटरप्रेन्योर के पास। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे वो चीज, मतलब इतना प्रॉफिट, 50% ज्यादा प्रॉफिट मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मतलब उसका रहना है, ठीक है। देन हाई पर्सनल ड्राइव एनर्जी, सेकेंड वन इज योर हाई पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी, ठीक है। हाई पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी मीन्स क्या है? कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज मूवी देख रहे हो, ठीक है, अच्छा मूवी देख रहे हो, क्या होगा? अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, सिनेमा हॉल में बैठे हो, देख रहे हो, अच्छा मूवी है, हाँ, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, ठीक है, देख रहे हो, क्या हुआ? उठने को मन नहीं कर रहा है। सपोज 3 घंटे का है सो, तो कंटिन्यूस बैठ के तुम देख रहे हो, कोई भी मतलब थोड़ा सा भी मतलब लैग नहीं है, वहां से मन नहीं कर रहा है उठने को, अरे 10 मिनट का ब्रेक भी रहता है, उसमें भी उठ नहीं, देखते हैं छूट जाएगा, कहीं छूट ना जाए, हाँ, क्या होगा पता नहीं, तो बाहर चले जाएंगे, छूट जाएगा, 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेना है, तो कंटिन्यूस करते हो, देखते हो, क्यों? Why? Because that is interesting enough, ठीक है। हाई पर्सनल ड्राइव एनर्जी, तुम्हारा जो अपने मन की मतलब इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज्यादा है वहां पे, और वहां पे क्या करते हो, तुम बैठे रहते हो, वो काम करते रहते हो, वो भी एक पैसेंस है कि नहीं? मूवी देखना भी एक पैसेंस है। अगर बुरा मूवी लग, अच्छा मूवी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग है, तो क्या होगा? जैसे कि नींद आने टाइम, अभी जैसे एक स्टूडेंट को नींद आ रहा है, थोड़ा बहुत बोरिंग लगने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हो रहा है, अभी बहुत बहुत स्टूडेंट को भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि थोड़ा बहुत तो बोरिंग है क्लास, ये माइंड में आ रहा है। या फिर और एक रीजन हो सकता है, क्या? रात को सोए नहीं, अच्छे से नींद नहीं हुआ है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा, जब रात को सोए नहीं, मतलब क्या है, तुम्हारा बॉडी, मतलब शरीर थकान है, ठीक है, रेस्ट चाहिए तुम्हें, इसीलिए भी हमें मतलब बोरिंग लगता है कोई चीज। तो ये जो है, ये कब मतलब उसको हम ओवरकम कब कर सकते हैं? जबकि तुम्हारा पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी तुम्हें साथ दे, तुम्हारा मन की मतलब जो इच्छा शक्ति जो है, वो तुम्हें हेल्प करे, ठीक है, तब जाके ये अचीव कर पाओगे कोई भी चीज। अगर कोई भी तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको सुन पाओगे, अगर पर्सनल ड्राइव वहां पे बैठे रहोगे। एग्जाम से पहले क्या करते हो? छोड़ देते हो पढ़ाई, जितना टाइम लगे, 8 घंटा 10 घंटा जितना भी लगे, कल है एग्जाम, मतलब आज खत्म करना ही है कि नहीं? ये स्पिरिट रहता है तुम्हारे माइंड में, ठीक है। समझ में आ गया? पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी, इट इज टेलिंग दैट दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर डेज टुगेदर विथ मिनिमम बेसिक कम्युनिटीज। तुम्हारे पास सपोज भूख लग रहा है, ठीक है, प्यास लग रहा है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो रात भर बैठ के, कल एग्जाम है, बाद में पानी पी लूंगा, बाद में खाना खा लूंगा, आज रहने दो, होता है, ठीक है। लॉन्ग आवर्स यू कैन सीट, बट अभी मैं बोलूंगा कि तुम लोग अभी खाना पीना बंद करके 12 बजे, मतलब 12 बजे है, लेकिन अभी भी घड़ी मतलब वॉच देखते रहोगे कि नहीं कब खत्म होगा, हाँ भूख लग रहा है, भूख की ज्यादा चिंता रहेगा। लेकिन एग्जाम है 1 बजे,
टोटली माइंड से हट जाएगा, भूख प्यास सब मिट जाएगा, खत्म नहीं है वो है कोर्स, है कि नहीं? वही सेम चीज है, 1 बजे एग्जाम है, 1 बजे तुम्हारा क्लास खत्म हो रहा है, तो माइंडसेट क्या बोलेगा? भूख की तरफ आएगा, और एग्जाम है, एग्जाम की तरफ हमारा जाएगा, ठीक है नहीं? तो वही ये बोल रहे हैं। देन बेसिक एम्यूनिटीज मीन्स जितना भी तुम्हारा जरूरत है वो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी तुम वो काम करने के लिए राजी हो, हाँ, वो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है? देन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू, नेक्स्ट वन इज योर थर्ड वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? किसके पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस? किसी के पास नहीं है? सर है, सत्य के पास है। और किसके पास है? सत्य, एक गाना गाओ यस तो। सर। अब गाना अभी नहीं गा सकता तो कॉन्फिडेंस नहीं है, सर, वो पर्टिकुलर वे होगा ना गाना, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। वही तो अलग बोल से। रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, डांस करो। नहीं सर, वो एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं होता। ओके, तो फिर एक स्पीच दो, हाँ, फिलोसॉफिकल स्पीच दो। सर क्लास चल रहा है ना, सेल्फ, इसीलिए अभी नहीं गा सकते। तो ये क्यों हो रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी जब मैं बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पर्टिकुलर थिंग, हमारा, हम नहीं बोल सकते कि सेल्फ कॉन्फिडेंट हो हर हर किसी में। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? प्रैक्टिस करने के बाद। कोई भी चीज प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आएगा। हम नहीं बोल सकते कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं। अरे किसके बारे में हो, वो तो बोलो, हाँ, कौन सी चीज में सेल्फ कॉन्फिडेंट हो? खाना बनाओ, सत्य, हाँ सर, बना सकता हूँ। हाँ, बना सकता हूँ सर। बना सकते हो, तो कॉन्फिडेंट हो उसमें, उस चीज में कॉन्फिडेंट हो, यस। हाँ। तो हमें जानना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट हम किस में हैं, इन विच वन। self confidence to do the things particular in a particular thing, we are self confident. We cannot say that we are self confident in all sectors. Okay, we have to say that we are self confident in a particular object, particular things, particular process, in particular skill or particular knowledge you have. Okay, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्राइज जो कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसमें प्रॉफिट ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, है कि नहीं? तो ये मतलब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी चाहिए, एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी चाहिए, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है कि तुम उसमें प्रॉफिट ला सकते हो, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंट, the entrepreneurs believe that they are capable of doing the things, whatever the work, whatever the work will be provided, they can do that one. Then your next one, fourth one is your calculated risk taking. Calculated risk taking, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि calculated risk taking होना है। Already I have told about that risk taking. haphazardly इन्वेस्ट मत कर देना है, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग में हमें इन्वेस्ट करना है। जैसे कि पढ़ाई के लिए तुम लोग इन्वेस्ट किए हो कितना, 10 लाख रुपीज, अराउंड 10 लाख रुपीज ऑलरेडी इन्वेस्टेड फॉर थ्रू आउट द 4 years। ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि मुझे रिस्क लेना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में चूज करके ये रिस्क लेता हूं कि जॉब मुझे मिल जाए, ठीक है?
तो ये जो मतलब क्वालिटी तुम्हारे पास रहना है, कौन सा वाला, कैलकुलेट रिस्क टेकिंग, ना कि मतलब वैसे ही नॉर्मली इन्वेस्ट कर लो मनी। मनी इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब तुम्हें उसमें कुछ प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज योर टेकिंग इनिशिएटिव। टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना है। जैसे कि अभी सपोज मैं बोलूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू गिव ए स्पीच ऑन सम्राट अशोक। That ethical lives or some good principles related to Samrat Ashok or Swami Vivekananda, we can say. Anyone? कौन बोल सकते हो अभी 5 मिनट्स के लिए? तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो? हाँ, तो मतलब इनिशिएटिव लेने का पावर नहीं है यहाँ पे तुम लोगों के पास, ये चीज में, स्पीच देने में। ये जो पर्टिकुलर थिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग, इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव। लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास ये क्वालिटी रहना है जो कि इनिशिएटिव लेने के लिए, कोई भी नया चीज करने के लिए सोच रहे हैं तो वो क्वालिटी रहना है, इनिशिएटिव लेने, पहले करने की चाहत। फर्स्ट, सर आई विल टेल, आई विल गिव, आई विल डू, ये जो मतलब फर्स्ट आने का ही मतलब कोशिश करना है। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे रंगोली में? रंगोली में यहाँ पे ड्राइंग, ड्राइंग कंपटीशन। स्वामी ओके। फुटबॉल? सर। ओके। बैडमिंटन? यस सर। यस सर कैरम? यस सर। यस सर। चेस? चेस में कोई नहीं? ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो कि नहीं? हाँ, ये मतलब इनिशिएटिव लेने की मतलब तुम्हारे पास क्वालिटी रहना है, ये क्वालिटी यू हैव दैट, यू शुड हैव दैट क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। ओके। कोई भी टास्क दिया जाए तुम्हें तो उसमें इनिशिएटिव लेना है। एक कैलकुलेशन सपोज में दिया सॉइल का, सॉइल साइंस का एक कैलकुलेशन दिया, तो कुछ स्टूडेंट रहेंगे जल्दी से करके दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, इनिशिएटिव फर्स्ट कैसे दिखाएं ठीक हो जाए, ठीक है, ठीक करके कैसे दिखाएं फर्स्ट, इनिशिएटिव लेते हैं। और कुछ लोग अरे छोड़ो बाद में देखेंगे, है कि नहीं? तो ये इनिशिएटिव रहना है। देन 6th one is your long term involvement. Long term involvement means here you are involving yourself for a longer period. You are involving yourself for a longer period. ठीक है? ठीक, यहाँ पे जैसे कि मतलब कोई काम कर रहे हो, उसको आधा अधूरा तो छोड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हें मिल ना जाए वो चीज तुम कोशिश करते रहोगे, है कि नहीं? तो यहां पे बोल रहा हूं कि नहीं, ये जो इंटरप्रेन्योर का जो रहता है क्वालिटी में, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा तुम मतलब इन्वेस्ट करो जैसे कि वो लॉन्ग टर्म है। नॉर्मली एंटरप्रेन्योर मतलब 1 साल के लिए नहीं करते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके प्रॉफिट पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल योर जियो,
जियो पता है, वो जब इन्वेस्ट किया पहले बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, अभी क्या है, प्रॉफिट 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 चलता रहा, है कि नहीं। हर किसी के पास एक जियो सिम होगा ही होगा, चाहे कोई और सिम रहे या ना रहे, वो सिम रहेगा ही रहेगा। एडिक्टेड कर दिया, जियो सिनेमा, जियो मैगजीन, जियो, और हाँ जियो टीवी। जियो टीवी जब आया, सोच रहे हो, जब कोई भी मतलब लॉन्च नहीं किया था टेलीविजन मोबाइल में, वो देने के बाद सब लोग देने लगे फिर। इतना डाटा पैक कोई नहीं देता था, वो दिया, फिर बाद में सब लोग देने लगे फिर। ठीक है, तो ये मतलब लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट है उस चीज में। वो जियो वाला क्या सोच, फर्स्ट ईयर वो इन्वेस्ट कर लिया, लॉस में चला गया, बोला सपोज 1 करोड़ रुपए उसका लग गया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या वो क्या फर्स्ट ईयर में खत्म कर देगा उसका बिजनेस? नहीं, वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक वो प्रॉफिट ना मिले। उसके लिए उसको मे बी दैट मे बी फॉर 5 ईयर 10 ईयर टर्म लग सके। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट चाहिए। देन सेवेंथ वन इज योर, सेवेंथ वन क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मीन्स अपना अपना गोल सेट कौन कौन कर चुके हैं? हाँ, कोई है इधर? अपना लाइफ का गोल कौन सेट कर चुके हैं? रेशमा, यस सर। बोलो। क्या सेट किए हो? सर इसके बाद मुझे पीजी करना है। ओके, अनन्या, यस सर। स्पंदित, यस सर। बोलो बोलो, गोल क्या सेट किए हो? सर जेआर आप देना है। आकांक्षा, सर जेआरएफ इन एग्रोनॉमी और विनय, पीजी। ओके पीजी, ओके विनय, सर जॉब। जॉब, कोई भी जॉब पीएन का करोगे? नहीं सर, तो फिर सर कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर, जैसे एसबीआई सर, एसबीआई पीओ, एसएस, तो पीएफओ। ओके, देन सत्य, सर एसबीएम एग्री बिजनेस मैनेजर। ओके, गौरव, गौरव खुंटिया, सर एफबीएम एग्री ओके। बिजनेस मैनेजर। तो ये गोल सेटिंग कर दिए, ठीक है, गोल सेट कर लिए, तो उसके रास्ते पे भी चलना पड़ेगा कि नहीं। हमारा पहला चीज क्या है, हमें ये चाहिए, ये सेट कर दिए, लेकिन उसको पाने के लिए वो जो रास्ता ऊपर जाएगा, उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा कि नहीं हमें? हाँ, उसको जाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए? नेक्स्ट वन इज योर सिस्टमेटिक प्लानिंग। सिस्टमेटिक प्लानिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग चाहिए, ठीक है। प्लान करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, रूटीन बनाना है, ठीक है, प्रॉपर प्लान करना है, तब जाके यू विल गेट दैट पर्टिकुलर गोल। देन कम टू द नाइन्थ वन, डीलिंग विथ फेल्योर और टेनेसिटी। डीलिंग विथ फेल्योर और टेनेसिटी। देखना कि बहुत लोग, मतलब सब, हर कोई
हर हर कोई मतलब अपने लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसको नहीं मिलता है। जो चीज वो कोशिश करते हैं पाने के लिए लेकिन उसको वो अचीव नहीं कर पाते। कब तक? जब तक वो डेडिकेटेड ना हो, अच्छी तरह से कोशिश ना किए हो, तब तक। अगर 100% तुम एफर्ट दे दोगे तो ऑब्वियसली विल गेट दैट वन, लेकिन जब तक 100% नहीं दिए हो तब तक नहीं मिलेगा। डीलिंग विथ फेल्यूर, एक बार फेल हुए डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। एक दो दिन जाओगे, 2 दिन 4 दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद उससे सीख के आगे बढ़ना है। ओके, यू हैव टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। टेनासिटी उसकी में मतलब रह जाना है, चाहे जो भी हो मुझे ये मतलब करना ही है। यहाँ पे मतलब कौन कौन है जो डिप्रेशन में बहुत चला जाता है जब 60% कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं? हाँ, कोई है इधर? अंकिता बोलो, कितना दिन डिप्रेशन में जाता है? कम मार्क्स आता है जिस सब्जेक्ट में? सर सर बहुत सर, हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस मार्क्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो और ज़्यादा डिप्रेशन में यहीं पे जाते हैं। नहीं, तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बात बोल रहा मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा था जब 12th के बाद 1 ईयर आई हैव ड्रॉप्ड फॉर मेडिकल, पर मुझे नहीं मिला था, तो तब तो मैं बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट डिप्रेशन में। ओके, तो उसको ओवरकम करने के लिए कितना टाइम लगा तुम्हें? अब वो तो अभी तक भी चल रहा है, जब अभी तक तक भी चल? मतलब ओके, जब तक यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल नहीं मिले तब तक तो जारी ही रहेगा। ओके। और किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है? मतलब लाइफ में कुछ चाहते हो लेकिन उसमें तुम फेलियर हुए हो, लेकिन उससे कुछ सीखे हो? हाँ, I think all of you have that experience. I think all of you have that experience in little manner or in a large manner, maybe. ठीक है, छोटी छोटी बात भी। सपोज कोई क्लास कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल चीज में बोल, 10 बजे मतलब एग्जाम है, कोई कोई 10 बजे के बाद 10:20 हो गया, या 10:10 को मतलब 10 मिनट लेट वो पहुंचा, तो फेलियर है कि नहीं? हो 10 मिनट पहले आना चाहिए, लेकिन वो क्या हुआ, 10 मिनट बाद आया, तो उसमें क्या होगा, उसका जो क्वेश्चन अटेंड करना चाहता था वो नहीं कर पाया। हाँ, तो क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे उसको वो रिकवर करेगा, उसको सोचेगा कि नहीं वो गलती फिर से ना हो। छोटी छोटी चीज है लाइफ में, ऐसे बहुत सारे हमारे मतलब आते हैं लाइफ में, ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हम फेल होते हैं और उसको उससे कुछ सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम जैसे वो गलती नहीं दोहराए, या फिर उसको बेहतर बनाए, उसको बेहतर बनाए, बेटर। ठीक है, ये आ गया डीलिंग विथ फेल्योर और टेनासिटी। नेक्स्ट इज योर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पे देखो, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ये बोल रहे हैं क्या? सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मीन्स एंटरप्रेन्योर बोल रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, दुनिया के इधर के उधर हो जाए, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, मनी, मनी चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए मुझे। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर बोल रहा है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम आए, मैं मुझे पैसा मतलब प्रॉफिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, देन 11 is your information seeking behavior। information
सीकिंग बिहेवियर, ठीक है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। तुम्हारे पास ऐसा बिहेवियर होना है कि चाहे जहां से भी इंफॉर्मेशन मिले कलेक्ट करके रखो। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान इन 3 इडियट, ज्ञान जहां से भी मिले कोई भी क्लास जाके बैठ जाओ। देखे हो? हाँ, अरे देखे हो कि नहीं? 3 इडियट देखे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो Yes, उसमें sir. क्या बोलते हैं कि ज्ञान जहां से भी मिले, कौन से क्लास में कौन सा है वो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहन लो, चलो बैठ जाओ। इतने सारे स्टूडेंट से कहाँ पता चलेगा? उसका मोटिव गलत नहीं था, ठीक है, उसका मोटिव गलत नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान के लिए पढ़ाई करने के लिए आए हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। तुम रूल्स को डेविएट कर रहे हो, लेकिन कुछ अच्छे काम करने के लिए कर रहे हो। रूल्स डेविएट सही है कब? जब तुम कुछ अच्छे कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो। एक चीज गलत होगा तो एक चीज सही होगा, नो डाउट। किसी एक के लिए गलत है कोई चीज तो किसी और के लिए वो सही है, और किसी एक के लिए सही है तो डेफिनेटली दैट इज रॉन्ग, और गलत है किसी और के लिए, है कि नहीं? किसी को पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, उसकी गलती के लिए, लेकिन उसके लिए वो गलत लगेगा क्योंकि उसको पनिशमेंट मिल रहा है, लेकिन दुनिया के लिए लगेगा वो सही कर रहा है, सही कर रहे हैं बाकी लोग। होगा कि नहीं? तो हमें जानना है कि क्या सही क्या गलत है, और हमें डेटा कलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ये ट्रेट है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, इंफॉर्मेशन जहां से मिले कलेक्ट करके रखना है। जो भी तुम्हारा एंटरप्राइज जो कर रहे हो बिजनेस, उसमें तुम्हें हर एक चीज का इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिलना है, जैसे कि तुम वो जो एंटरप्राइज लिए हो उसमें अच्छी तरह से प्रॉफिट ला सके। क्या कंपटीशन है मार्केट, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कंपटीशन है, वो तुम्हें पता करना है। कौन सा चीज तुम इंट्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छी तरह से मतलब सेलिंग होगा, वो तुम्हें जानना है, ठीक है। देन 12th वन इज योर परसुएसिव लीडरशिप। परसुएसिव लीडरशिप ये बोल रहा है कि नहीं, लीडरशिप होना है, सब लोग तुम्हें लीडरशिप, तुम्हारे बात को सुने, तुम्हें फॉलो करे, तुम जो कर रहे हो उस वो तुम्हें फॉलो करे, ठीक है, ये होना है, ठीक है, सब लोग तुम्हें फॉलो करना है। समझ आया? जो भी मतलब तुम कर रहे हो वो दूसरे लोग फॉलो करें। देन 13 वन इज योर यूज ऑफ रिसोर्सेस। यूज ऑफ रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, हाँ, क्या कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूज करना है, ठीक है। अब अभी तुम्हें भूख लग रहा है, 100 रुपए दिया जाए, क्या करोगे, क्या खाओगे? बोलो, कोई बोलो। हाँ, ओके, ठीक है, 30 रुपीज दिया हमने, भूख लग रहा है, क्या करोगे लंच के लिए? लंच के लिए 30 रुपीज है, क्या करोगे? क्लास चलती है, क्लास चलती, तो क्लास खोल ले तो ओके। सो हियर यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जितना भी रिसोर्सेज है तुम्हारे पास उसको यूज करके तुम क्या करोगे, अपना जो मोटिव है उसको फुलफिल करोगे। तो 30 रुपीज दिया गया है तो क्या खाओगे?
जो भी तुम्हें अपना जो सेटिस्फाई मिले, भूख मिटे, वो चीज चूज करोगे। 30 रुपीज जाओगे और एक चॉकलेट तो खरीदने लोगे ना, हाँ, लंच के टाइम, है कि नहीं? अभी तुम्हें भूख लग रहा है तो क्या करोगे? 30 रुपीज मिला है, 30 रुपीज है बस तुम्हारे पास, तो उसको कैसे ऑप्टिमम यूज कर सकोगे वो देखोगे। ठीक है। देन 14 नंबर इज योर गुड नेटवर्किंग। गुड नेटवर्किंग मीन्स गुड रिलेशनशिप, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है। ठीक है। किसी के साथ द्वेष भाव रखना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। जैसे कि जरूरत पड़ने के टाइम कोई तुम्हें धोखा दे दे, ऐसा नहीं होना, अच्छा रिलेशनशिप रखना। देन 15 एबिलिटी टू कंट्रोल। एबिलिटी टू कंट्रोल, दूसरों को कंट्रोल कैसे कर पाओगे वो चीज सीखना है। तुम्हारे बात जैसे सुनेंगे, हाँ, तुम्हारी बात मानेंगे, वो सब तुम्हें जानना है। देन 16 इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, नया नया चीज करने के लिए मतलब तुम्हारे मन में जागृत होना है ये बात कि कैसे मैं इसको और प्रॉफिट में ले जाऊं। हाँ, ये बिजनेस करूंगा तो मतलब करूंगी तो क्या होगा, अच्छा, और ज्यादा प्रॉफिट मतलब हो सके। ठीक है। क्रिएटिविटी, नया नया थिंकिंग होना है, नया नया आइडिया लाना है। देन 17 विजन। विजन, विजन होना है मतलब दूरदर्शी। विजन जानते हो कौन है? मार्वल का, एवेंजर्स का, पता है? हाँ, अरे विजन को देखे हो कि नहीं, एवेंजर्स का? यस सर। कोई नहीं देखते एवेंजर्स? यस सर। यस यस सर। सर। तो वहां पे विजन, जो यहाँ पे क्या रहता है सिर पे, एक मणि रहता है कि नहीं, स्टोन, हाँ, तीसरी आंख भी बोलते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हमारा मतलब मस्तिष्क में एक दूरदर्शी का मतलब पावर रहता है, दूर की सोच हम कर सकते हैं, सबके पास रहता है। ठीक है। तो वो चीज मतलब तुम विजन, उसको बोलते हैं विजन, जो कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल ऐसे नहीं देख सकते, अपने दिमाग से देख सकते हैं। पिक्चर आएगा, कैसा पिक्चर आएगा? वो विजुअलाइज होगा, आंख बंद करोगे तो विजुअलाइज होगा, ना कि आंख खोलोगे तो। ठीक है। दैट इज योर विजन। ये होना है कि नहीं, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो इतना प्रॉफिट। देन 18 is versatility. Versatility means whatever may be the situation, whatever may be the problem come in your life, you have that ability to adapt that situation. You have that, you should have that ability to adapt that particular problem and how to overcome that one. लाइफ में तो प्रॉब्लम आता जाता रहेगा, लेकिन तुम तो वही रहोगे ना कि जीना छोड़ दोगे। हाँ, जीना ही है, लेकिन अच्छी तरह से भी जीना है, ऐसा नहीं है। हाँ, है कि नहीं? सब लोग को क्या चाहिए? पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा, जितना भी हर्डल्स आए लाइफ में ओवरकम करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? सबके साथ कर रहे हैं, लेकिन जो उसको ओवरकम कर रहे हैं उसको वो इजी लग रहा है। जो हर्डल्स को अपना लाइफ का चैलेंज जैसे सोच रहे हैं वो उसको इजी लग रहा है, और जो उसको चैलेंज को मतलब दुर्भाग्य समझ के मतलब ले लिए, हाँ, मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता बोल ले, मतलब गया, कभी नहीं मिलेगा, है कि नहीं?
तो ये वर्सेटिलिटी रहना है, ये कैरेक्टर रहना है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, यू कैन हैंडल। देन 19.1 पैशन। पैशन मीन्स क्या? पैशन प्रो, पैशन प्लस, क्या? कोई भी काम करने के लिए मतलब इच्छा शक्ति रहना है, इंटरेस्ट रहना है। You should have that interest, passion, just like your hobby, just like your hobby. डिप्रेशन में चले गए या बोरिंग लग रहा है कुछ भी, तो क्या करते हो? जो हॉबी है तुम्हारा वो चीज करते हो, है कि नहीं? तो वैसे पैशन रहना है काम करने के लिए भी, पढ़ाई करने के लिए पैशन जब आ जाएगा ऑटोमेटिकली विल अचीव। देन लास्ट वन इज योर 20 नंबर character, that is your willingness to work hard. Willingness to work hard. तो विल पावर चाहिए, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने के लिए तुम्हें विल पावर चाहिए। कोशिश करोगे तो हार्ड वर्क तो होगा ही ना। कोई भी चीज पाना है मतलब हार्ड वर्क ही है। इजीली मिल रहा है मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। जब तुम जैसे कि ओम शांति ओम मूवी देखे, शिद्दत से चाहा था जो बोलता था एक डायलॉग, याद है? पूरे कायनात मिलके भी उसको पाने के लिए लग गए। वो एक पकड़ा होगा, वो एक ये वाला और बोल रहा होगा, है कि नहीं? देखियो कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो तुम्हारा जो विलिंगनेस टू हार्डवर्क अगर कर रहे हो मतलब ये पैशन होना है, तब जाके तुम कुछ भी पा रहे हो। मतलब तब जाके तुम अगर कोशिश करके मिला है कोई चीज, तब जाके तुम उसको रियलाइज कर पाओगे, उसको बोल पाओगे कि नहीं, इतने कोशिश करने के बाद मुझे ये मिला है। उसका वैल्यू तुम्हें पता चलेगा उस चीज का। अगर इजीली मिल रहा है उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है? तो कभी मत सोचना कि कोई भी चीज इजीली मिल जाए। हर टाइम सोचना कि कोई चीज अगर कोशिश करने के बाद मिल रहा है मतलब वो चीज बहुत मतलब डिफिकल्ट है और बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है? तो इतना ही क्लास में आज का मतलब